हेलो। हाँ, तो आज हम लोग प्रीवियस क्लास में एम्पिरिकल फार्मूला तक डिस्कस कर चुके हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 11 तो एम्पिरिकल फार्मूला तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का रिलेटिव अमाउंट डिस्कस करते हैं। उनमें जो हमारा पहला है वो है परसेंटेज बाई मास, या इसी चीज को परसेंटेज बाई मास या फिर इसी चीज को परसेंटेज वेट बाई वेट भी कहा जाता है। परसेंटेज वेट बाई वेट, इट रिप्रेजेंट्स mass of solute present in per 100 gram of solution। तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में किस सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि 30% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो अगर हम इसको फार्मूले में लिखें तो परसेंटेज बाई मास या फिर परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन into 100। एग्जाम्पल, जैसे कहा गया कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 200 gram of solution which is 20% by mass of solute। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 200 ग्राम कोई सॉल्यूशन है जो कि 20% बाई मास था, इसमें सोल्यूट का अमाउंट बताइए। तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास परसेंटेज बाई मास दिया है, परसेंटेज बाई मास दिया है 20%, और ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट तो 20 इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन दिया है 200 ग्राम, तो अपॉन 200 इंटू 100, तो इससे कैंसिल हो गया। तो वेट ऑफ सोल्यूट आ गया 20 इंटू 2 40 ग्राम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है
जिसमें हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं। ए 300 ग्राम 20% बाई मास solution is mixed with another 400 gram 30% biomass solution. Calculate resultant. A 300 gram 20% biomass solution is mixed with another 400 gram 30% biomass solution. Calculate resultant percentage biomass of the mixture. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इसका सॉल्यूशन अगर हम डिस्कस करें, तो जो हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वो वेट ऑफ सोल्यूट अपान वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 होता है। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन 1 है जो कि 300 ग्राम है और 20% बाई वेट है, प्लस हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 2 जो कि 400 ग्राम है और 30% बाई वेट है। तो यहाँ से दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर लेंगे तो फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन वो हो जाएगा 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम। तो 300 प्लस 400 टोटल 700 ग्राम। यहाँ से अमाउंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 1, तो यह आ जाएगा 300 इंटू 20 अपान 100, तो यह आ गया 60 ग्राम। और यहाँ से अमाउंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन 2, तो यह आ जाएगा 400 इंटू 30 अपान 100, तो ये हो जाएगा 120 ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूट इन द मिक्सचर, टोटल वेट ऑफ सोल्यूट इन द मिक्सचर हो जाएगा 120 प्लस 60 180 ग्राम। तो रिजल्टेंट परसेंटेज बाई मास फार्मूला लगा देंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपान वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट होगा 180 अपान 700 इंटू 100, तो इसे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, %25.17% अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज बाय वेट। इसी तरीके से जो सेकंड हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम या फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो it represents volume of solute
present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 30% बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन मीन्स 100 ml of the solution contains 30 ml of solute। तो ये हो गया फार्मूला। और थर्ड हमारा एग्जाम्पल हो जाता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, या फिर इसी चीज को परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सोल्यूट present in 100 ml of the solution। तो फार्मूले के फॉर्म में लिखें हम तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ये ध्यान देना है कि वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में और ये ml में होगा तो ये 100 हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मीन्स 100 ml of that solution contains 20 gram of solute। तो अब हमारे पास तीन फार्मूले हो गए, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन बताता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन बताता है, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बताता है। तो ये तीन चीजें हो गई। अब अगर ये तीनों टर्म हो गए, इसी तरीके से ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ होता है, इसको ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 1 liter volume of solution। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, तो ये होगा हमारा ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। जैसे एग्जाम्पल इसका कहा गया, कैलकुलेट ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन which contains 4 gram of NaOH in 500 ml solution. Also calculate percentage weight by volume. तो अगर हम देखें तो वेट ऑफ सोल्यूट है 4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml, इसका मतलब 0.5 लीटर। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूट 4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.5, तो ये आ गया 8 ग्राम पर लीटर। और अगर हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देखें तो 4 वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो ये आ गया 0.8। तो इन दोनों रिलेशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म होता है वो होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm वेट बाय वेट। It represents weight of solute present in per 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ppm वेट बाय वेट हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6।